हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बड़ी चल रही होगी। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम मैथ के इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे। आइए समझते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, जैसे 40% बराबर 280 का मान होगा। तो इसको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। जैसे 40% हटाने के लिए हम बटे 100 कर देंगे और बराबर 280। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल और 4 से 280 को काटेंगे तो 4 सत्ते 28, तो ये 70 बार डिवाइड हो गई और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा राइट आंसर होगा। तो ये होगा हमारा 700 राइट आंसर। जैसे हमने 70 की गुणा हमने 10 में करी तो 700 आ गया, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल को करते हैं। तो अगला सवाल हमारा ये है कि 600 का 40% बराबर क्या। करना भाई मेरे साथ आप भी इन सवालों को डिटेल में सॉल्व। तो 600 का मतलब होता है गुणा, ठीक है। और 40/100, परसेंट हटाने के लिए हम बटे में 100 करते हैं, ठीक है। और देखो इससे हम इन दोनों जीरो को काट देंगे, ठीक है। और 6 गुणा 40, ठीक है। तो 6 चौक 24 और पीछे से एक जीरो, यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। आप इन सवालों को विद इन सेकेंड में डिटेल में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगला सवाल हमारा ये है कि 2 की घात 2 और प्लस 2 की घात -4। तो इसको डिटेल में सॉल्व करना। तो देखो भाई, इसे हम इस तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा हमारा, तो 2 का वर्ग आएगा हमारा 4 प्लस, और देखो 2 की घात यहाँ पर -4 है, नेगेटिव है, तो हम इसे 1 के बटे में कर देंगे तो 1/2 की घात 4, ठीक। फिर आगे को हम सॉल्व करते हैं इसको। तो 4 प्लस 1/2 को हम 4 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर 16 आ जाएगा यहाँ पर, और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखो समझने के लिए हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चौका 64 और 1 एकम 1 प्लस 1 और 16 एकम 16, ठीक है। तो 64 और 1 कितना हो गया 65, तो 65/16 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आई थिंक आपको सवाल समझ में आ गया होगा। जब भी किसी संख्या की घात नेगेटिव होती है तो उसे हम 1 के बटे में हम उसे पॉजिटिव घात बना लेते हैं, ठीक। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर 7 की घात 10 और इसकी घात 0 बराबर क्या होगा। तो इसको डिटेल में सॉल्व करना भाई। तो देखो भाई, हम इस 10 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 7 की घात 0, और जैसे हम 7 की घात 0 को जो मान होता है वो होता है 1, यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका आंसर 1 होगा, ठीक। तो मैं ऐसे ही अगला सवाल को बता रहा हूँ। जैसे हमारा अगला सवाल है, जैसे 1000 की घात 20
और इसकी घात 0। तो सर्वप्रथम क्या काम करेंगे, पहले हम इन घात से घात की गुणा कर लेते हैं। ठीक, तो 1000 और 20 की गुणा 0 में करेंगे तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा हमारा 0। ठीक है, और 1000 की घात 0 है तो इसका मान आएगा हमारा, इसका आंसर होगा हमारा 1। बड़ी से बड़ी संख्या की घात 0 का मान 1 होता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। मैं आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे, तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो भाई मैं इनको इरेज कर रहा हूँ और फिर हम अगले सवाल पर बढ़ेंगे। अगला सवाल भैया हमारा ये है कि 5 की घात -1 और प्लस 2 की घात -1 बराबर क्या होगा। हमने आपको बताया था कि जब भी किसी संख्या की घात माइनस होती है तो उसे हम 1 के बटे में करके जब हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखो भैया 5 की घात -1 है, नेगेटिव है, तो 1/5। 5 की घात 1 का मतलब 5 ही होगा। ठीक है, और प्लस और 1/2। ठीक है, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, तो 2 की गुणा 1 में करेंगे 2, और प्लस 5 की गुणा 1 में करेंगे 5, और 5 की गुणा 2 में करेंगे 5 दूनी 10। ठीक है, तो 5 और 2 7, 7/10 इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल को करते हैं। तो अगला सवाल मैं इससे रिलेट दूंगा, जैसे कि 2 की घात -2 और प्लस 3 की घात -2। तो इसको सॉल्व करना, इसका आंसर क्या आएगा। हम इस तरीक़ा से ही करेंगे इसको, तो हम इसे 1 के बटे में कर लेंगे और संख्या हमारी जो मतलब ये घात है वो पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे 1/2 की घात 2 और प्लस 1 और 3 की घात 2। ठीक है, तो ये संख्या हमारी, ये जो घात है हमारी पॉजिटिव हो गई। 1/2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, और प्लस और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। 3 3 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी और वही हमारा आंसर हो जाएगा। 9 एकम 9 और प्लस 4 एकम 4 डिवाइडेड बाई और 9 चौक 36। ठीक है, और आगे को सॉल्व करते हैं इसको, तो 9 और 4 13, 13/36 यही हमारा राइट आंसर होगा। आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी फ्रेंड्स आपके साथ पढ़ रहे हैं, जो आपके साथी हैं, उनके पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देख सकें। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। जैसे अगला सवाल हमारा ये है कि 2 की घात x और बराबर 8 है, तो x बराबर क्या। करना भैया इसको सॉल्व। देखो भैया सर्वप्रथम हम क्या काम करेंगे, ये 2 की घात x है और ये हमारे यहाँ पर 8 है, हमें x का मान निकालना है। तो देखो यहाँ पर 2 है तो हमें आधार समान करने होंगे। कैसे, जैसे 2 की घात x और बराबर 2 की घात 3। ठीक है, जैसे ही हम 2 की गुणा हम 3 बार करेंगे तो 8 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखो हमारे आधार समान हो गए। जब जब हमारे आधार समान होते हैं तो हम घातों की तुलना कर देते हैं। ठीक है, तो घातों की तुलना करने पर
तो घातों की तुलना कर देंगे तो x बराबर 3 हमारा राइट आंसर ख़त्म। तो ये इस तरीक़ा से हमारे सवाल सॉल्व होते हैं। जब भी मतलब ऐसा सवाल आ जाए तो पहले हम आधार को समान करेंगे, आधार को समान करने के बाद फिर हम घातों की तुलना कर देंगे। घातों की तुलना करने पर वो हमारा आंसर आ जाएगा। आपको यहाँ पर बताऊँगा, जैसे 3√8 और प्लस 3√27। देखो भैया यहाँ पर जो ये 3√8 और प्लस 3√27, जब भी भैया ये 3 रूट आ जाता है तो ये घनमूल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो 8 का घनमूल क्या होगा, तो 8 का घनमूल होगा 2 प्लस, और 27 का घनमूल क्या होगा, तो 27 का घनमूल होगा हमारा 3, ठीक है। तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे और इन्हें हम जोड़ लेंगे, 3 और 2 5, 5 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से छोटे छोटे एग्ज़ाम में सवाल आ जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये सब सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल को कि 242 के घन का इकाई अंक क्या होगा। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 242 का हम घन करेंगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे ये जो इकाई अंक है, इस इकाई अंक का हम घन करेंगे तो 2 की गुणा हम 3 बार करेंगे तो वो हमारा घन कहलाएगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इकाई अंक जो होगा, ये घन का इकाई अंक क्या होगा, तो ये होगा हमारा 8 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर आप इसका घन करोगे तो 242 का, तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगी। वही मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, अगर आपने नोट नहीं किए हैं तो आप इन सवालों को नोट कर सकते हो। तो फिर हम आगे को सॉल्व करेंगे। अगला सवाल हमारा ये है, जैसे ऐसा सवाल आ जाए कि 3√64/729 बराबर क्या होगा। तो भैया हमने आपको बताया था कि ये 3 रूट ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये घनमूल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो 4/64 का जो घनमूल है वो 4 है, ठीक है। और 729 का घनमूल क्या होगा, तो 9 में 81 निम्मा 729, ठीक है। तो ये यहाँ पर 9 लिख देंगे और 4/9 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।